आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण छत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये निश्चित कहना चाहूंगा कि 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते अगर 2 चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से 1 रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, बस गौ माता को 1 रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये 2 कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं खाओ। 2 चीजें अपने जीवन में धारण कर लीजिए। पहले नंबर का क्या, बोलो जम के बोलो जरा, गौ माता को रोटी। और दूसरे नंबर का नर्मदे हर या फिर गंगे हर, हर हर गंगे या नर्मदे करो। क्या होता है नर्मदा हर कहने से, हर हर गंगे कहने से होगा क्या? नर्मदा पुराण 8वां अध्याय, कभी मौका मिले तो पढ़कर देखना। कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण का गंगा अंग, भागीरथी गंगा अंग, कभी पढ़कर देखना, उसमें दोनों का वर्णन लिखा हुआ। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, 1 लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में 1 लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र कर चले। केवल 2 चीजें धारण कर लीजिए। एक गौ माता की रोटी और एक गंगे हर, नर्मदे हर। और महाराज सावधानी से सुनना, एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे?
अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती है, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना,